नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी की क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख में किया गया। ठीक है, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 है ना। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का, है ना, कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें यहाँ अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की बात करें, तो इसमें संवैधानिक उपचार का वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्वाला का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक की बात करें तो Mg है ना। संकेत की बात करें तो Mg है, और इसका जो परमाणु संख्या की हम बात करते हैं, परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या जो है वो 12 है। अगर वही हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की संकेत का, तो ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या की हम बात करें, है ना, तो परमाणु संख्या इसका होता है, परमाणु संख्या की हम बात करें तो परमाणु संख्या 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। और हम बात करें समुद्रगुप्त की शासन की, तो इन्होंने शासनकाल की हम बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा है वो 335 से लेकर 380 ईसा पूर्व जो है, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, है ना, 335 से 380 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की, तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 322 ईस्वी में इस जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा
जाता है। अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, तो इनके शासनकाल जो है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की, तो ये गुप्त साम्राज्य के, है ना, गुप्त साम्राज्य के, है ना, संस्थापक थे, जिन्होंने, है ना, लगभग लगभग 320 ईस्वी में, है ना, इसकी स्थापना की, और 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक जो है इनका शासन काल रहा है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिनको विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य रहता है। इनके अगर हम शासन काल की बात करें, इनका शासन काल 380 ईस्वी से 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ई कृष्णा अय्यर के बारे में, तो ई कृष्णा अय्यर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं ई कृष्णा अय्यर। अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1915 को हुआ था, और इनका निधन की हम बात करें, तो इनका निधन 4 दिसंबर 2014 में इनका निधन हो गया। अगर भारतनाट्यम की हम बात करें, तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुचिपुड़ी की, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी की बात करें, तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम बात करें कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों में एक बार जो है जनगणना की जाती है। अगर हम बात करें भारत की अंतिम जनगणना की हम बात करें, तो 2011 में भारत का अंतिम जनगणना हुआ था। अगर हम बात करें तो भारत में पूर्ण जनगणना प्रथम बार, यानी प्रथम हम बात कर रहे हैं, प्रथम बार जो है 1881 में हुई थी ना, 1881 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी जो है लुसोफोनिया खेल का जो है सदस्य नहीं है। वो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मकाऊ में जो है 2006 में मकाऊ जो कि चीन में पड़ता है, चीन है ना, चाइना में 2006 में जो है इसका लुसोफोनिया का पहला संस्करण हुआ था। लुसोफोनिया का पहला संस्करण यहीं पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे के रेडियो क्लब के द्वारा जो है रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में
की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 जो है चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है, इसमें वर्णन किया गया है। चलिए, अनुच्छेद 333 की बात करें तो विधानसभा है ना, विधानसभा में 175 निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य और एंग्लो और एंग्लो इंडिया समुदाय के बीच राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक सदस्य को शामिल किया गया है चलिए, वही अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 367 की बात करें तो अनुच्छेद 367 के तहत जो है विविध प्रावधानों की व्याख्या के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार सक्सेना। अगर हम बात करें विनय कुमार सक्सेना के तो ये 26 मई 2022 को है ना जो है उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, है ना, उप राज्यपाल नियुक्त हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है। अगर हम बात करें मनोज कुमार सिन्हा का तो एक राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सदस्य है। अगर वही हम बात करें अनिल बैजल की तो ये एक सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्यात को जो है एक कारक के रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम के देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्बुबाची मेला, है ना, अम्बुबाची मेला जो कि असम का एक जो है त्योहार है। चलिए, अगर वही हम बात करें मोत्सु की तो मोत्सु नागालैंड में जो है नागालैंड का एक त्योहार है जो वहाँ के एओ
नागा जनजाति नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें चापचर कूट की, तो ये मिजोरम का एक त्योहार है। मिजोरम का त्योहार है। वही अगर हम बात करें बांग्ला का, तो बांग्ला जो है ये भारत के असम, मेघालय, इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी है ना, बांग्लादेश में जो है मुख्य रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डैश उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर के टेलीविजन तक उत्पादों की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है ट्रांजिस्टर सेट से लेकर के टेलीविजन तक के उत्पादों की एक विशिष्ट श्रृंखला इसके अंतर्गत शामिल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित 4 में से 3 सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत प्रणाव जो है वो सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें यकृत प्रणाव की, तो ये जो है फ्लैट फ्लैट वर्म फ्लैट वर्म परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 25 जून 2015 को शुरू की गई डैश वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है 25 जून 2015 को शुरू की गई है ना, शुरू की गई है, जो कि 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास की उपलब्ध कराने का इरादा रखती है इस योजना के अंतर्गत। वही अगर हम बात करें ओ स्मार्ट योजना के उद्देश्य की है ना, ओ स्मार्ट योजना की उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो ये जो है इसका उद्देश्य है समुद्र अनुसंधान अनुसंधान समुद्र अनुसंधान, निगरानी और पूर्वानुमान में देश की क्षमताओं को मजबूत करना है। वही अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो आर्थिक रूप से जो बिल्कुल कमजोर है उनको मुफ्त है ना, मुफ्त में अनाज है ना देने वाली योजना है। इसके तहत जो आर्थिक रूप से काफ़ी जो कमज़ोर है उन सभी लोगों को जो है मुफ्त में अनाज देने के लिए जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सामाजिक कल्याण योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जून 2021 में इंडियन ग्राम प्री 4 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटियाला में किया गया था है ना। पटियाला जो कि पंजाब का एक शहर है, पंजाब का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक डैश बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है, अक्सर एक जलाशय, झील, बारे का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, बांध।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राधा श्रीधर ने जीता था। वही अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है ना। भरतनाट्यम को दशा अट्टम भी कहा जाता है। दशा अट्टम भी कहा जाता है। दशा अट्टम भी कहा जाता है। वही अगर हम बात करें मंदबी सुब्रमण्यम नंबूदरी की, है ना, तो ये कथकली कथकली संगीतकार हैं। कथकली संगीतकार हैं, जो कि केरल, है ना, केरल के हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री की बात करें, तो इनका संबंध जो है ना, भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से है, और इन्हें कला रत्न से, इसमें योगदान के लिए कला रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही अगर हम बात करें अखम लक्ष्मी देवी की, तो ये इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी ने किया था। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज स्टार्टअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की, और यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज, है ना। आर्य समाज की स्थापना की थी, और यह हिंदू धर्म सुधार का प्रयास है। ये जो संगठन है, इसकी जो स्थापना, आर्य समाज की जो स्थापना है, जिसके द्वारा हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना, का नारा दिया था। का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आरबीआई के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र का 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद पर डैश का योगदान था, यानी 38.6% का योगदान था, है ना। 38.6% का योगदान था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।